तो देखिए ये है स्थिति। और देखिए सोनम वांगचुक का ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा झकझोरने वाला था, दिल को तोड़ने वाला था, और यहीं से ये साफ हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर ही रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अलीशा, ये समझिए। असल में इस पूरे के पूरे आंदोलन का फेस सोनम वांगचुक, उन्होंने जब 2 दिन पहले अपना अनशन तोड़ा तो उन पर जब सवाल उठने लगे, मतलब इस्तीफे से क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर गए, इस तरह के सवाल उठे कि आपने डील क्या की, कॉम्प्रोमाइज क्यों, समझौता क्या हुआ, इस तरह के वर्ड्स यूज हुए। तो सोचिए, जो जेंजीज कह लीजिए या फिर कुछ एक ऐसा वर्ग कह लीजिए जो सोनम वांगचुक इस पूरे आंदोलन के फेस थे, उनके अनशन तोड़ने को लेकर के सवाल उठा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उन्होंने जो 3 शर्तें रखी थी उसमें इस्तीफा क्यों नहीं है, उस पर सवाल उठा सकता है, उनको यह जवाब देना पड़ सकता है। मैं लगातार सोशल, 1 मिनट में रोकूंगी आपको, आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैं आपको यहां पर रोक रही हूं इस चीज के लिए। ट्विटर पर मैं लगातार हूं और यहाँ पर नितिन गडकरी जो है वो ट्रेंड करने लगा है। ट्रेंड इसलिए करने लगा है, लगातार मैं देख रही हूं, एक यूजर ने लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कौन बोल रहा था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? अब बारी है एथेनॉल मंत्री गडकरी की। अब देखिए ये देखिए ये क्या कहां जाएगा और आगे क्या रूप लेगा, या कोई एक नया आंदोलन शक्ल लेने वाला है, वो अपने आप में वक्त बताएगा। लेकिन हां, यह बात है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे के पूरे देश के हर एक वर्ग और हर एक शख्स को कनेक्ट करता है। क्योंकि कोई भी हो, वो गाड़ी चलाता है, ज्यादातर लोगों के पास 4 व्हीलर है, नहीं तो वो 2 व्हीलर से कम्यूट करते हैं। तो उसमें क्या असर पड़ रहा है वो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन हां, बड़ा दिलचस्प है कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच अचानक से ट्रेंड करने लगे नितिन गडकरी। ये अपने आप में, सॉरी टू से, अगर एक ने इस्तीफा दिया है, सबके इस्तीफे मांगे जाएंगे, तो क्या मोदी कैबिनेट खाली हो जाएगा? इस तरह की भी बातें हो रही है। बिल्कुल, जी हाँ, ट्विटर पर इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब देखिए ये जेंजी है, और ये जेंजी क्या किस रुख में किस तरफ आगे बढ़ जाए नहीं पता। और अपने आप में ये जो खबरें हैं या ये जो नैरेटिव है अलीशा, वो मोदी सरकार को और अनईजी करने वाला है, और ज्यादा उनकी पेशानी पे बल डालने वाला है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। लेकिन मैं फिर उस पॉइंट पे आ जाता हूं कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और वो कौन सी घड़ी थी जिसने ये तय कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा। मैंने बताया कि 20 तारीख को कैसे जो है स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई, जो ताकत थी वो बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, और उसके बाद जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया या फिर बल प्रयोग हो गया, विपक्ष भी अगले दिन 20 तारीख से ही इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पूरा आक्रामक हो गया। तो कई स्टेप्स बन गए। एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, उन पर नजर थी। छात्र जो है वो भारी संख्या में इतने बढ़ गए कि जंतर मंतर के इर्द गिर्द पूरा कनॉट प्लेस तक पूरा सीपी तक घेर लिया गया। शुरुआत जंतर मंतर से हुई थी, लेकिन पूरा सीपी जो है। और तीसरा विपक्ष, संसद, सड़क, विपक्ष, राहुल गांधी का वो जो पीएम आवास के बाहर धरना था और उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद उनको हिरासत में लिया, माफ कीजिएगा, हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव जो है दबाव बना रहा था सरकार पर। लेकिन तब तक भी मैं कह रहा हूं अलीशा, 2 दिन पहले तक भी शायद ही सरकार में इस पर मंथन हुआ हो कि नहीं जो है धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन हुआ यह कि जब अभी कुछ देर पहले तक भी, अगर अभी कुछ घंटे पहले जब सोनम वांगचुक का यह बयान आया कि मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, 26 दिन भूखा रहने के बाद भी क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा था कि जो लोग सवाल सोनम वांगचुक से पूछ सकते हैं, अगर सीजेपी की लीडरशिप सरकार के सामने इस्तीफे से कम पर मान जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो फिर शायद अभिजीत दीपके और उनके जो वॉलंटियर्स है ना, उन पर भी सवाल उठता और फिर शायद ये पूरा का पूरा आंदोलन बेलगाम हो जाता, कोई कहने के लिए भी उसका लीडर नहीं रह जाता। कहने का मतलब यह है कि साफ हो गया था सोनम वांगचुक के इस मैसेज से कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे आंदोलनकारियों को कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे सोनम वांगचुक ही क्यों ना हो, उन्होंने अनशन क्यों तोड़ा, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, इस तरह की बातें आई। जब इस तरह की बात थी तो फिर अभिजीत दीपके, सौरभ दास, इन लोगों पर क्या रिस्पॉन्स प्रेशर था कि भाई अगर जरा सा भी हम टस से मस होते हैं अपनी मेन मांग, चलिए मुआवजे की बात कर लीजिए, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात कर लीजिए, और अपने अलावा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, रिफॉर्म्स की, तमाम तरह की बात कर लीजिए, लेकिन जो आप मेन पॉइंट लेके चले थे उससे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप भी शायद बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये तक हो गया था। ये तक हो गया था, उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि गुस्सा जो है छात्रों का फिर यहाँ होता है ना, क्योंकि दूर से छात्र आए हुए हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वहां रहकर। हाँ, तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पे स्ट्रगलिंग कैसी है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, लड़के वहां पे लगातार डटी हुई हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बाद अगर ये
जो मेन फेसेस है सीजेपी के, अगर वो पीछे हट जाते इस्तीफे से लेकर तो शायद छात्रों का गुस्सा नहीं पर आता। इन्हीं पर आता। और ये भी देखिए ना कि जो अभिजीत दीप के हैं, सौरभ दास हैं, इसीलिए कल भी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा लग रहा था सरकार के बातचीत में लग रहा था ना कि भाई हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जा रहा हो। अभी देखिए ना बीते कुछ घंटों में क्या हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो गई, नए कानून की बात हो गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के वीडियो संदेश दे रहे हैं। और इन सब के बीच अलीशा कुछ घंटों की बात कर रहा हूं, एनटीए के 47 जिम्मेदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निकाला गया, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए, लेकिन इन सब पर भी कोई असर नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर आप ये कुछ भी खबर इस आंदोलन से रिलेटेड या एनटीए परीक्षा लीक या फिर पेपर लीक से रिलेटेड आप कुछ भी कर लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया या नहीं आया, बस वो लोग यही जानना चाह रहे थे। उसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, किसी पर कार्रवाई कर लीजिए, कोई भी स्टेप उठा लीजिए, कानून बना लीजिए, शायद वो सब सेकेंडरी, थर्ड या फोर्थ हो चुका था। प्राइमरी क्या था? इस्तीफा। और वहीं डटे रहे। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी इस आंदोलन की, मैं कामयाबी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आंदोलन अब एक मांग को लेकर के उठ रहा है, चलते हुए आंदोलन के बीच अगर मंत्री का इस्तीफा आ रहा है तो ये बड़ी जीत इन आंदोलनकारियों की है और सरकार झुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या बातें रही? मैंने तो पहले बता दिया ये कि एक पटकथा कैसे लिखी गई कि भाई कुल मिलाकर के एक मॉरल प्रेशर, खुद जो आंदोलनकारी थे उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगर आप टस से मस होंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी तक पे सवाल उठ जाएगा, ये स्थिति हो गई थी। आप लगातार इलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या चीजें हो सकती थी या क्या चीज हुई, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज लगातार घूम रही है कि कैसे कॉकरोच शब्द आया, उस कॉकरोच शब्द से पार्टी बनी, पार्टी का फेस आया अभिजीत दीप के, और जिस तरह से वो दिल्ली में एंटर करते हैं, आंदोलन की शुरुआत होती है। पहले तो आंदोलन बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा लोगों की नजर नहीं जाती है, लेकिन उस आंदोलन से सोनम वांगचुक जुड़ जाते हैं। उसके बाद उनका अनशन, और अनशन के 18-19 दिन बाद भी मतलब नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, मैं बता रहा हूं। उनका अनशन, और फिर अचानक से ऑपरेशन व्हाइट शीट चलता है, और फिर ये आंदोलन किस पीक पे जाता है कि सरकार को भी हस्तक्षेप इस आंदोलन में करना पड़ता है। पहले कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से आंदोलन पूरी तरह गायब था, और कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया पर मुझे लगता है अलीशा की ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये समझ ही नहीं पा रहा था कि छात्र कोई आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों का ये आंदोलन है, उनकी आवाज क्या है, कैसी है, कुछ भी नहीं। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने नैरेटिव्स चलाने की कोशिश की। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत से नैरेटिव्स चला रहा था। आपसे एक दिन पहले भी आप चले जाइए और प्राइम टाइम उठा लीजिए, प्राइम टाइम में बहुत तरह के नैरेटिव चले गए, लेकिन जो रियल और जो ओरिजिनल प्रोटेस्टर्स थे वो यूथ था, उनको कई तरह के लेबलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से नहीं दिखे, वो अपने पॉइंट पे बने रहे। बिल्कुल, लगातार वो पॉइंट बने रहे, और जिस तरह से आप कहें नैरेटिव सेट किए गए, परसेप्शन उनकी नेगेटिव करने का कोशिश किया गया, इसके लिए एक रीजन ये भी था, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स थे उनको सब कुछ भुगतना पड़ा। हमने तस्वीर देखी और वो तस्वीर वाकई निराशाजनक तस्वीरें थी, क्योंकि देखिए स्क्रीन पर कुछ भी होता रहे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे लोग होते हैं, भुगतना आखिरकार उन्हीं को होता है। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, वो भी हमने गलत बोला कि गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था प्रोटेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ भुगता है ऑन ग्राउंड। लेकिन हम ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बात जो आपने कही वो बहुत अहम है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा जरूर हमको बात करनी चाहिए कि कहा यह जाता है कि स्टूडियो में बैठ करके जो तमाम बड़े फेसेस हैं, प्राइम टाइम एंकर्स हैं, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसका खामियाजा वहां ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स को और ग्राउंड टीम को भुगतना पड़ता है। एक दौर था अलीशा, हम अगर बात कर रहे हैं तो क्यों ना इस पर बात की जाए, और इस पर बात होनी भी चाहिए कि एक दौर था कि किसी चैनल की माइक आईडी उस शख्स की, उस रिपोर्टर की या उस व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी, गर्व के साथ वो मैदान में जाता था। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया का न जाने कितनी बड़ी टीमें हैं जो अपनी माइक आईडी हटाकर वहां कवरेज कर रहे थे, और जो लोग माइक आईडी लेके गए उनके साथ क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं जो गिरती हुई साख है मीडिया की, उस पे मीडिया को भी कहीं ना कहीं समझना, सोचना और आत्मचिंतन करना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि समझे कि आखिर देश की आवाज क्या है। हर एक आवाज को एक नैरेटिव में डाल देना, हर एक आवाज को एंटी नेशनल कह देना, हर एक आवाज को जो सरकार के खिलाफ उठ रही है उसको किसी ना किसी विदेशी ताकतों के साथ जोड़ देना, यह भी ठीक नहीं है। थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, और उसके बाद जो है जाकर के ये हो। लेकिन देखिए इन सब के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, सीजेपी की टीम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची है, यानी कि जो बैठक थी वो बैठक होने जा रही है। ये अपने आप में इसका एजेंडा क्या होगा? इस्तीफा तो आ गया, इस्तीफा तो आ गया, लेकिन यही सोचने वाली बात है कि जब ये बैठक खत्म होगी क्या आगे निकल के बातें सामने आएंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब ये बैठक, हालांकि हम तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस्तीफा हो गया है तो शायद बैठक ना हो, नॉर्मली
जो सीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं वो मिलने पहुंच जाए ऐसी जेपी नड्डा से, लेकिन अब बड़ी बैठक हो रही है, उसमें क्या बातें होंगी? तो इसमें एक और बात है, कुछ अपडेट्स भी देते रहूं कि सोनम वांगचुक का जो है ट्वीट आया है कि ये लोकतंत्र की जीत है, और जो है ये भी कहा जा रहा है कि कॉकरोच कहने के लिए धन्यवाद, कॉकरोच ना कहते तो इस्तीफा नहीं होता। और वही बात जो आप देखिए, जो वहां से शुरू हुई, जो पूर्व सीजीआई ने एक बयान दे दिया, और इसी जेनजी को कहा गया था, बिल्कुल इसी जेनजी को कहा गया था कि जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो नौकरी नहीं पाते, वो माइक उठाकर सवाल पूछने लगते हैं, एजेंडा चलाने लगते हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं। और वहीं से किसी को नहीं पता था कि आज की ये तस्वीर नजर आएगी। ये कॉकरोच क्या कर देंगे, सच में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। क्या वाकई इस्तीफा आता, ये भी हम कल तक भी क्या, हम अब से 1 घंटे पहले भी नहीं सोच सकते थे कि क्या सच में इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का आ जाएगा। लेकिन एक वर्ड होता है प्रेशर, जो सरकार के ऊपर लगातार बना हुआ था। हालांकि देखिए, इस्तीफे से पहले काफी लगातार कोशिशें की गई कि किसी तरह तो जेंजीज को मना लिया जाएगा, किसी तरह कुछ तो हम करेंगे। खुद पीएम मोदी आते हैं, ठीक है, बहुत सारी बैठकें की जाती हैं, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, 20 तारीख से बैठकें हो रही हैं मॉनसून सेशन के दिन से। लेकिन सीजेपी जो है वो लगातार मानने से इनकार कर रही थी कि हमें इस्तीफे से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो ये हो गया था कि पहले इस्तीफा आएगा उसके बाद बैठक होगी, लेकिन तस्वीर भी कुछ ऐसी है कि पहले इस्तीफा आया उसके बाद बैठक का आयोजन किया गया। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं कि सीजीआई का धन्यवाद, कॉकरोच कहने के लिए शुक्रिया, कॉकरोच ना कहते तो ये इस्तीफा नहीं आता। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बिल्कुल, जो आपने बात कही। और देखिए अलीशा, ये मैं वही कह रहा हूं ना कि ये अपने आप में अभूतपूर्व है, और आने वाले वक्त में जब ये मामले बाद में उठेंगे, होता है ना कि जो वर्तमान है वो कल को इतिहास हो जाएगा, और जो इतिहास है वो इतिहास को कहीं ना कहीं कई तरह के चश्मे से देखा जाएगा, और उसका मूल्यांकन होगा, उसका रेखांकन होगा। और जब इतिहास को इस पूरे आंदोलन को जब इतिहास के पन्नों में पलटा जाएगा, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन के तौर पर यह रहेगा। क्योंकि इससे पहले देखिए, याद होगा कि एक दौर था जब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री इस्तीफा दिया करते थे। रेल मंत्री लाल बहादुर, उस वक्त जब 1958 में पहला इस्तीफा आया और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, वहां से लेकर के एक नैतिक जिम्मेदारी तय होने लगी। कई लोगों के इस्तीफे आए थे और कई तरह के जो है दौर देखे राजनीति में। लेकिन मौजूदा जो केंद्र सरकार है 2014 के बाद, उसने ही इस पूरे के पूरे पॉइंट को और नैरेटिव को चेंज किया कि सिर्फ और सिर्फ नैतिक आधार पर जिम्मेदारी क्यों तय हो जानी, कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि हर बार विपक्ष क्या है, एक दबाव बना लेता है और बना करके दबाव के तहत इस्तीफे की मांग करता है। क्या यह भी ठीक है? इस सरकार ने वो एक नैरेटिव किया और अभी तक 12 सालों तक ऐसा वो जो स्टैंड था वो कायम था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब इस्तीफा देना पड़ा किसी सिटिंग मंत्री को, और वो किसके सामने? किसान भी सड़कों पर बैठे, महिलाएं सड़कों पर बैठी, सीए एनआरसी में महिलाओं की बातें थी, उसके अलावा छात्र इससे पहले भी सड़कों पर बैठे। लेकिन वो छात्र, वो पीएचडी के छात्र थे, वो ये जेनजीज है, ये नए छात्र है, ये जो 10वीं 11वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 12वीं की परीक्षा देने के पहले 12वीं की परीक्षा देकर के नीट देना चाहते हैं, ये वो छात्र है, ये जेनजीज है। और जेनजीज का जो तरीका था, जो बातचीत थी, हमने जेएनयू में देखा कैसे कैसे हिंसक मामले आए, कई तरह की मारपीट की भी तस्वीरें आई थी। हमने जामिया के भी प्रोटेस्ट में देखा था कि किस तरह से हिंसक भी हुआ वो प्रोटेस्ट। लेकिन यहां पर ये कहीं ना कहीं अपने मूल भावना या फिर जो पूरी तरह से जो हिंसक रुख अख्तियार कर लेता, वैसा नहीं हुआ अभी तक ये, और किसी धर्म से भी नहीं जुड़ा। कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने सोशल मीडिया को पूरा हाईजैक कर लिया था। लगातार लोग मीम्स बना रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, हमें दोबारा से अपनी पहाड़ों वाली रील पर जाना है। ये लगातार मीम्स वायरल भी हो रही थी, क्योंकि जब भी आप अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे, जब भी आप ट्विटर खोलेंगे, आपको आंदोलन की ही तस्वीर नजर आ रही थी। लगातार वहां पर मीम्स क्रिएट किए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, इसलिए ये मीम्स क्रिएट हो रहे थे। मीम्स क्रिएट होने के बाद जो बज़ बना पूरे देश में, न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बाद ये तस्वीर निकल कर कुछ नई तस्वीरें भी आई हैं। अलीशा, जरा हम दर्शकों को दिखा देते हैं, कुछ तस्वीरें नई आई हैं जंतर मंतर से। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ अभिजीत दीपके को कंधे पर उठाने की तस्वीर, जरा वो दिखाइए, जरा क्या हो रहा है वहां पर। संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय।
It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. चले चले मित्रंगा तब शुभ नाम गावे तब शुभ आशीष मांगे आए तब जय गाथा जय मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलंय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय.
It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया। तो ये तस्वीरें देखिए जंतर मंतर की है और जंतर मंतर पर ये मंच की तस्वीरें हैं और वहां पर अभिजीत दीपके का बयान भी आया कि कौन कहता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अलीशा, ये सारी बातें हुई और वहां पर जंतर मंतर की भी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे और वैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर जो हुजूम था वो भी जश्न मना रहा है। और अब देखिए जाहिर सी बात है, जिस कॉज के लिए लोग इकट्ठा थे अब वहां से भीड़ छटने लगेगी, अपने अपने घर जाएंगे और आंदोलन तो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये अब जब इसको जब इसकी व्याख्या की जाएगी, इसके एनालिसिस होगी, तो यही होगा कि ये आंदोलन अपने क्या कहते हैं अंजाम तक पहुंचा, कामयाब रहा और जो है आंदोलनकारियों की जीत और सरकार की हार। लेकिन इन सब के भी देखिए दो तीन चीजें और हैं, ये समझने वाली बात है। एक सामने ये देख लीजिए, अब ये भी एक इनके ही एक आधिकारिक पेज है सीजेपी का कि कॉकरोच इज बैक एक बना था, उसने क्या कर दिया। अब ये देखिए, सीजेपी डिमांड रोस्टर हैज बीन अपडेटेड। अब ये अपडेटेड का मतलब क्या है? एक काम तो हो गया, क्या? पहली डिमांड जो कल 3-4 वो रखी गई थी, वो उसमें से ये राइट क्लिक कर दिया गया कि हाँ भाई धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी कि ये हो गया। लेकिन बाकी तीनों पे क्या कर रहे थे? देखिए, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। ये पेंडिंग क्या है? एक पेंडिंग है कि 1 करोड़ रुपए
मुआवजा दिया जाए जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई या फिर जिन बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये अभी क्या है, ये पेंडिंग बता रहे हैं। उसके बाद नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई थी, बहुत तरह की मॉनिटरिंग हो रही थी। मुझे ये देखना होगा कि इस पर नजर बनी रहनी चाहिए कि आखिर क्या दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन लेती है या फिर नल एंड वॉइड कर देगी ये सारे मामले। लेकिन ये दूसरी इनकी एक डिमांड है कि स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह से जो है एक्शन ना लिया जाए, ये भी पेंडिंग है। और तीसरी पब्लिक अपॉलॉजी, किसकी? आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस की, ये भी एक मांग है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार सामने आए और माफी मांगे और ऐसी वैसी, ये सब मांग नहीं है। हाँ, विपक्ष की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, लेकिन अब ये कम से कम आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने जो रुख अख्तियार किया था उसके लिए ये एक अपने आप में हो रहा है। कब ये तीन पेंडिंग जो है इन पर क्या स्थिति होती है। लेकिन इन सब के बीच एक ताजा बड़ा अपडेट है और जो कंटाप न्यूज, हम लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे कि जो बैठक प्रस्तावित थी अलीशा, वो बैठक स्थगित नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि भाई जो सीजेपी और सरकार के बीच बैठक होगा वो कि कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। लेकिन अभी ये हो रहा है कि सीजेपी के जो डेलीगेशन है वो जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी जो प्रस्तावित बैठक थी वो होगी। अब इस बैठक में क्या होगा, क्या होने वाला है, किस तरह की तस्वीर आएगी, क्या बातचीत होगी, ये एक जो है बताने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सऊद, एक और मेरे दिमाग में सवाल लगातार है। देखिए, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार बात चल रही थी, इतना बड़ा आंदोलन ये क्रिएट हो गया कि सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा कि अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा उन्हें लेना पड़ा। ये भी एक बड़ा अपडेट, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का, क्या अब भी पेपर लीक्स होंगे? क्या इस चीज से बचा जाएगा क्या? अभी देखिए, ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। अभी भी लगातार जो है सरकार की तरफ से इस पर जो है रिएक्शंस आ रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे थे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक ही के उनके इस्तीफे तक ये मामला नहीं रुक जाएगा, बल्कि जो रिफॉर्म्स हैं, जो एनटीए की जवाबदेही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का प्रिपेयर कराती है, उसके अलावा जो पेपर लीक का जो एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, उसके खिलाफ जो सख्त कानून की बात हुई, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये सब है ना, इन सब पर काम हो रहा है अलीशा। ये बात अभी भी सरकार कह रही है और ये करना होगा और ये एक मैसेज देना होगा सरकार को। ये कहीं ना कहीं एक गुड मैसेज की जरूरत है इस वक्त कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई, जो अभी जवाबदेही तय की गई, जो 47 कर्मचारियों अधिकारियों को पर जो एक्शन लिया गया एनटीए के, ये सब भी साइड बाय साइड चलता रहे। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में और जो अकाउंटेबिलिटी तय हो गई, यहीं पर ये मामला नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये अभी अपडेट की बात कर रहे हैं कि ये चीज कर दीजिए, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। इस पेंडिंग के लिए भी होगा जंतर मंतर, एंटायर कंट्री स्टिल वेटिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द डिमांड्स, यानी कि अभी बातचीत हो रही है। लेकिन जो आपने कहा ना कि बाकी जो इसके साथ इस पूरे आंदोलन या इस पूरे के पूरे मुद्दे के परिदृश्य में बैकग्राउंड में जो होना चाहिए, उस पर एक अमल करते हुए सरकार को एक मैसेज देने की एक कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए, लगातार विपक्ष की ओर से प्रदर्शनकारियों को बधाई का दौर भी चल रहा है। खड़गे ने बयान दे दिया है, प्रियंका गांधी की ओर से प्रदर्शनकारियों को बधाई आ गई है। यहाँ पर लगातार जो है बधाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है कि अभी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो है सीजेपी के डेलीगेशन की बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ। उस बैठक में क्या बड़े सवाल जो हैं वो निकलेंगे, क्या और डिमांड्स हैं वो निकलेंगी, वो तो बैठक खत्म होने के बाद ही सामने आएगा कि आखिर वो कितने सेटिस्फाई हुए हैं। हालांकि अपनी एक मांग, जो सबसे बड़ी मांग थी, उसको लेकर सेटिस्फैक्शन तो हो ही गई। एक बात समझ नहीं आ रही कि एक बात हुई ना कि शिक्षा मंत्री नहीं रहे प्रधान, लेकिन अब क्या थम जाएगा घमासान, ये हम लोग बात कर रहे थे। अभी मैंने कहा कि वहां से भीड़ हट जाएगी, लेकिन अभिजीत दीपके का नया बयान आया है कि हम कॉकरोच है, जल्दी नहीं हटने वाले। मतलब ये है कि अब जो एक बात तो मान ली गई, लेकिन सेकेंड थर्ड जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम डटे रहेंगे। मतलब ये कि भीड़ कम हो जाएगी लेकिन शायद हटेंगे नहीं। अभी वहां पर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स बने हुए हैं, इसीलिए बातचीत हो रही है। विपक्ष और तमाम जो दूसरे लीडर्स हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन सीजेपी ये कह रही है कि हम अभी अपनी जो बाकी मांगे हैं उसके लिए बटे हुए, जब तक पूरा ठोस आश्वासन नहीं आ जाता तब तक हम बने रहेंगे। लेकिन सऊद, यहाँ पर एक और चीज है, देखिए, ये एक बड़ी मांग थी, इसे पूरा कर लिया गया है। ये मांग पेंडिंग है, हालांकि सरकार इसको लेकर सहमत
सहमत हो गई है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं मानी ठीक है, इन बातों को लेकर सहमत हो गई। हालांकि यहाँ पे पेंडिंग क्यों रखा गया है, वो अभी एक्शन में आई है नहीं आई वो बात की बात है, मतलब लेकिन अभी 1 सहमत करोड़ इसके लिए के सरकार हो गई है। 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान नहीं ठीक हुआ है, है, ये मतलब लिखित तौर पर यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी, और सीधे तौर पर किसी भी क्या कहते हैं, चाहे आरएएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर किसी भी उनकी तरफ से कोई ऐसा सामने अपॉलॉजी नहीं आई है। देखिए कांग्रेस का लेकिन लगातार अभी बयान आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सीजेपी की ओर से ये बयान है कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस माफी मांगे, लेकिन जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं पहले दिन से कि पीएम मोदी आए छात्रों से माफी मांगे, लेकिन अभी जो विपक्ष है यानी कांग्रेस है लगातार इसी मांग पड़ा हुआ है कि अभी पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। यही समझना चाह रहा हूं कि देखिए शनिवार का दिन है, कल जो है सोमवार तक के लिए लोकसभा स्थगित हुई और जाहिर सी बात है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई अब सोमवार को होगी। आज शनिवार है, सरकार ने ये क्या कोशिश की, पूरा गतिरोध खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार का मॉनसून सत्र में बहुत अहम बिल्स का पूरा एजेंडा है, वो बहुत अहम मान रही है, सारी चीजों के बारे में वहां पर पूरा एक जो है प्रोफार्मा तैयार है, उस पर काम होना है। अब ये सवाल है अलीशा, देखने वाली बात है कि भाई विपक्ष, उसके पास कई मुद्दे थे, एथेनॉल ब्रांडिंग का मामला था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या नीट पेपर लीक का मामला था, और ऐसे कई मामले थे। उनमें जब विपक्ष ने देखा कि बज नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का है, तो उसी बज में जो है बहती गंगा में हाथ धो लो, और बहती गंगा में हाथ धोते धोते अब क्या हुआ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मुख्य मांग तो मान ली गई, जाहिर सी बात है अब ये आंदोलन वो शक्ल तो नहीं रहेगा, भले कॉकरोच बने रहे वहां पे डटे रहे, अब ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या विपक्ष सोमवार को इसी नैरेटिव से आगे आएगा, इसी गतिरोध के साथ आएगा, या फिर संसद की कार्यवाही हम लोग बिल्कुल सुचारू रूप से चलते देखेंगे, ये देखना होगा, या फिर कोई नया मुद्दा, नया शिगुफा आता है, ये इस पर नजर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि लगातार जब से मॉनसून सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसी दिन से लगातार जो है सेशन बीच बीच में एक्सटेंड हो रहा था, पूरी कार्यवाही जो है वो नहीं चल रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर लगातार आ रही है कि सीजेपी का जो डेलीगेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंच चुका है, यानी बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, और देखना होगा कि आखिर उस बैठक में क्या होता है, किन बातों को लेकर चर्चा होती है। ये तो बैठक खत्म होने के बाद मोटे तौर पर अलीशा ये समझ में आ रहा है कि जो बाकी मांगे हैं उस पर क्या होगा, या फिर उसको लिखित तौर पर उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इन सब पर होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। हम वो भी अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को, आगे का अपडेट भी देते रहेंगे, वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी देते रहेंगे। अभी जो है हम आपको वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, हम अभी फिलहाल जो है अपना ये लाइव जो है सेशन वो खत्म करते हैं, आगे की अपडेट के साथ आएंगे। लेकिन अभी जो वहां से अपडेट आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, जो अभिजीत दीपके का बयान आया, वहां पर जो जश्न है, मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने दर्शकों को उस तस्वीर के साथ छोड़ दें। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुका